नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की चैप्टर 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 जो कि बेस्ड है त्रिभुजों की सर्वांग समता पर। और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। इसी थ्योरम के ऊपर ये बेस्ड है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 7.2 का। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC व कोण B व कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC यानी OB बराबर OC के और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों कोण हमें बराबर दिखाने हैं। तो चलिए दिया है, हमें क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC के व कोण B व कोण C के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC के और AO कोण O को A को समद्विभाजित करता है। उसके बाद प्रमाण में देखिए हमें सिद्ध करना था कि OB बराबर OC के। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया है त्रिभुज ABC में AB किसके बराबर है, AC के। तो देखिए यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों, यानी AB किसके बराबर है, AC के, तो उनके सम्मुख कोण, मान के चलिए ये त्रिभुज थी, यदि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो AB के सम्मुख कोण देखिए ये सामने C और इसके सामने बन रहा है कोण B, तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा है कोण B किसके बराबर है, कोण C के। जब कोण B और C बराबर है तो उनके आधे भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी आधा कोण B बराबर आधा कोण C। और क्योंकि उसने कहा था OB और OC कोण B और कोण C को समद्विभाजित करते हैं, तो उसका आधा कोण जो था उसको नाम दे दिया हमने 1 और इसको दे दिया नाम 2। तो कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। तो अब त्रिभुज लेंगे BOC। देखिए BOC में कोण 1 किसके बराबर आया, कोण 2 के। हमने अभी भी कहा था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और समान कोण है यदि तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण 1 के सामने है OC और कोण 2 के सामने क्या है, OB। तो OB किसके बराबर आ गया, OC के। तो पहला भाग प्रूव हो गया। उसके बाद हमें दिखाना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC। दोनों में देखिए AB बराबर AC दिया हुआ है, OB बराबर OC हमने सिद्ध किया है, और OA बराबर OA के दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो तीन चीज़ें बराबर आ गई, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर, यहाँ से आ जाएगा संगत भाग कौन से हुए, कोण OAB कोण OAC, यानी लिख दिया कोण OAB बराबर कोण OAC के। इसका मतलब क्या है कि कोण A के दो भाग हो गए, तो हम लिख देंगे OA कोण A को समद्विभाजित करता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक ये होता है कि वो लंब भी डालता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। यानी ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें दिखाना है AB बराबर है AC के। देखिए दिया है, सिद्ध करना है, तो जहाँ सिद्ध करना है उससे पहले जो भी दिया है वो दिया है हम लिख देंगे, और दर्शाइए कि यह सिद्ध करना से बाद जो है वो किस में आ जाएगा, सिद्ध करना है हमें। तो सिंपल है, ABC में AD लंबा है BC पर और BD बराबर है DC के, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रमाण क्या है, हमने दोनों त्रिभुजें ले ली, त्रिभुज ABB व त्रिभुज ACD में। देखिए BD किसके बराबर आया, DC के। कोण 1 और कोण 2 इसको नाम दिया क्योंकि ये दोनों कोण कितने के थे, 90 डिग्री के थे। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और इनमें एक चीज़ उभयनिष्ठ है यानी AD। तो AD बराबर है AD के उभयनिष्ठ। देखिए दो भुजाएं कोण बराबर आ गया, त्रिभुज सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग बराबर, यानी AB किसके बराबर आ गया, AC के। जब दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो त्रिभुज कैसी हो जाएगी, समद्विबाहु, यानी ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE व CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो देखिए क्या है, ये त्रिभुज है ABC समद्विबाहु है, BE और CF ये शीर्ष लंब है। हमें दिखाने ये दोनों जो हैं वो बराबर है। क्या करेंगे, जिस जिसमें ये त्रिभुज आती हैं, जिस जिसमें ये भुजाएं आती हैं, उन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा देंगे। देखिए त्रिभुज ABE ले लेंगे और एक त्रिभुज ले लेंगे ACF।
ए बी ई ए सी एफ। तीनों में देखिए, एक तो उसने दिया है ए बी बराबर ए सी के, ये दिया हुआ पहले ही क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज थे। दूसरा, क्योंकि ये 90 डिग्री के शीर्ष लंब थे तो ये कोण कैसे हो गए 90 डिग्री के, इनको नाम दे दिया कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 किसके बराबर आया, कोण 2 के। और तीसरा, एक उभयनिष्ठ चीज है दोनों में, कोण ए, तो हमने लिख दिया कोण ए बराबर कोण ए के उभयनिष्ठ। तो क्या हुआ यहाँ से, त्रिभुज ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी बी ई किसके बराबर आ गया, सी एफ के। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी व ए बी पर खींचे गए शीर्षलंब बी ई व सी एफ बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। और दूसरा है ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरे का अपोजिट। उसमें जो दिया है वो अब सिद्ध करना है। तो देखिए, दिया है तो वही कि ए बी सी में बी ई लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर, और उसने कहा था दोनों बराबर हैं, तो बी ई बराबर है सी एफ के। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ के, ए और ए बी बराबर ए सी के, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए, हमने क्या लिया, जो पहली चीज़ उसने कही कि ए बी ई सर्वांग सम ए सी एफ के, तो हमने ले लिया कि त्रिभुज ए बी ई व ए सी एफ में, देखिए ए बी ई ए सी एफ में पहली चीज़ तो उसने कही थी कि बी ई जो था शीर्षलंब वो किसके बराबर था, सी एफ के, तो हमने लिख दिया बी ई बराबर सी एफ के दिया है। दूसरा कहा कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, क्योंकि दोनों कैसे थे 90 डिग्री के थे, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, दोनों 90 डिग्री। और तीसरा कोण ए तो उभयनिष्ठ था ही, तो कोण ए बराबर है कोण ए के उभयनिष्ठ। तो क्या हुआ, त्रिभुज ए सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गई ए बी ई ए सी एफ, तो क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं भी समान होंगी। तो यहाँ से क्या ले लिया, ए बी बराबर ए सी के, सी पी सी टी यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, तो क्या हो जाएगा, आता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि ए बी सी व डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। ये दो त्रिभुजें हैं ए बी सी और डी बी सी। क्योंकि ये समद्विबाहु हैं तो इनकी दो दो भुजाएं बराबर हैं, यानी ए बी बराबर है ए सी के और बी डी बराबर है डी सी के। तो चलिए, ये दिया है, सिद्ध करना में हमें लिखना है कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी के। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी किसके बराबर था, ए सी के। यदि ये बराबर है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। यहाँ लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी प्रकार से त्रिभुज डी बी सी ली है। त्रिभुज डी बी सी में देखिए क्या है, बी डी बराबर है डी सी के। बी डी के सामने, डी सी के सामने कोण 3 और बी डी के सामने कोण 4। तो कोण 3 किसके बराबर आया, 4 के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो देखिए, हमें कोण ए बी डी दिखाना है। ए बी डी कैसे बना, कोण 1 और कोण 3 से मिलके, और ए सी डी बना कोण 2 और कोण 4 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या है, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है कोण 2 जमा कोण 4। कोण 1 जमा कोण 3 तो मिलके बना ए बी डी, और कोण 2 और 4 से मिलके बना कोण ए सी डी। तो क्या हुआ, कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि ए डी बराबर है ए बी के। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। तो देखिए, हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बी ए को डी तक बढ़ाया गया है और सी डी से मिलाया गया है, और इस प्रकार के ए डी बराबर है ए बी के। तो लिख दिया कि ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है और ए डी बराबर है ए बी के। सिद्ध करना है कोण बी सी डी एक समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज ली ए बी सी। देखिए, ए बी सी में ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो यानी ए बी ए सी के बराबर है, तो ए बी के सामने हमने इसको कोण नाम दे दिया 1, और इसके सामने कोण था कोण बी, यानी कोण 1 बराबर है कोण बी के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी ली। इसमें देखिए, उसने कहा ए बी बराबर है ए डी के, और ए बी किसके बराबर था, ए सी के। तो यहाँ से आ गया कि ए सी किसके बराबर आ गया, ए डी के, यानी त्रिभुज ए सी डी में ए डी ए बी के बराबर था, ए बी ए सी के, तो ए सी किसके बराबर आ गया, ए डी के। ए सी जब ए डी के बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए डी के सामने था कोण 2 और ए सी के सामने था कोण डी, यानी कोण डी बराबर कोण 2 के। यही आ जाएगा समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब
क्योंकि हमें कोण बी सी डी दिखाना है समकोण, तो हम त्रिभुज की ले लेंगे बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में कोण बी जमा कोण डी जमा कोण बी सी डी पूरा, ये कितना है 180। अब देखिए कोण बी जो था वो बराबर था कोण 1 के, कोण डी था कोण 2 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ गया, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण बी सी डी बराबर 180 के। कोण 1 जमा 2 मिलके बना पूरा बी सी डी। तो यहाँ से आ गया कोण बी सी डी जमा कोण बी सी डी बराबर 180। कोण बी सी डी और बी सी डी दो कोण बी सी डी बराबर 180 के। दो इधर गुना में था, उधर जाके भाग में, कोण बी सी डी का मान आ गया 90 डिग्री, यानी बी सी डी कैसा हो गया, एक समकोण। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। कहा है 7वें क्वेश्चन में कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी व कोण सी ज्ञात करो। देखिए ये त्रिभुज दी थी, ए बी बराबर ए सी कहा उसने, यानी ये इसकी बराबर है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है 90 डिग्री और ए बी किसके बराबर आया, ए सी के। ज्ञात क्या करना है तुम्हें, कोण बी और कोण सी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी लें, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी कहा, मैंने कहा दो भुजाएं यदि बराबर हों त्रिभुज में तो उसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण बी किसके बराबर आ गया, कोण सी के। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग क्या होगा किसी त्रिभुज का, 180 डिग्री। तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 के। कोण ए का मान था 90 डिग्री जमा कोण बी जमा कोण सी किसके बराबर आया, कोण बी के बराबर 180। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 90 जमा 2 कोण बी बराबर 180 के। 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, 2 कोण बी बराबर है 90 डिग्री, यानी कोण बी किसके बराबर आ गया 45 डिग्री के, और बी किसके बराबर था, कोण सी के। चलिए करते हैं प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, कि दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज ए बी सी कैसी दे दी, हमने मान ली ये त्रिभुज कैसी है, एक समबाहु, यानी एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ये है त्रिभुज ए बी सी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में एक समबाहु त्रिभुज है। अब सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है 60 डिग्री। तो प्रमाण देखिए त्रिभुज ए बी सी में मैंने कहा था यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो हमने दो भुजाएं ले ली, ए बी बराबर है ए सी के, तो उसके सामने ए बी के सामने कोण सी और ए बी के सामने ए सी के सामने कोण बी, कोण सी बराबर है कोण बी के समान भुजाओं के सम्मुख कोण। इसी प्रकार से ए बी बी सी के भी बराबर होगा, तो ए बी के सामने कोण सी और बी सी के सामने कोण ए, यानी कोण सी किसके बराबर आया, कोण ए के। अब हमने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर था कोण सी के, कोण बी भी किसके बराबर आया, कोण सी के जमा कोण सी बराबर 180, तो 3 कोण सी बराबर 180 डिग्री के। कोण सी बराबर है 180/3, यानी कोण सी का मान कितना आ गया 60, और वो बी के बराबर भी था और ए के भी, यानी तीनों कोण कितने डिग्री के आ गए 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आशा है आपको ये समझ में आई होगी एक्सरसाइज। धन्यवाद।